नाज़रीन, अरशद शरीफ की मौत का सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है और अरशद शरीफ जब पाकिस्तान में था तो उसको किन ताकतों ने बाहर जाने पे मजबूर किया और अरशद शरीफ के बाहर जाने के मुहर्रिकात क्या हैं। आज के वीलॉग में मैं आपको ये बात बताऊंगा। नाज़रीन, आप देखें कि अरशद शरीफ जिसने शहबाज गिल का इंटरव्यू किया था, उसको पेपर पे लिया था, उसके बाद उसके खिलाफ मुकदमात बने, जिस तरह शहबाज गिल के खिलाफ बने, बाकी सहाफियों के खिलाफ भी मुकदमात बनते हैं, सारे पाकिस्तान में रहते हैं। लेकिन इमरान खान ने पेशावर में कल जलसे से एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि मैंने अरशद शरीफ को बताया था कि उसकी जान को खतरा है और इमरान खान ने अरशद शरीफ को मशवरा दिया था कि वो मुल्क से बाहर चला जाए। और इमरान खान ने यह भी बताया है वो कीनिया भी मुझसे पूछ के गया था, यानी पहले वो दुबई गया है और कहा यह जा रहा है कि दुबई में उनको नामालूम लोगों ने ये बात बताई कि आप दुबई छोड़ दें। हालांकि उनकी बीवी का कहना यह है उनकी दुबई का उनका वीजा खत्म हो गया था, इसलिए वो वहां से कीनिया शिफ्ट हुए थे, क्योंकि उनके साथ भी उनका राब्ता होगा और वो बता रहे होंगे उनको बीवी कभी गलत बयानी नहीं करती। नाजरीन, ये अरशद शरीफ की जो मौत है इसका किन लोगों को फायदा हो रहा है। आप ये देखें कि ARY ने तो तकरीबन उसको अपनी जॉब से निकाल दिया था और उसके बाद अभी जब अरशद शरीफ ने पाकिस्तान, अल्लाह उसको जिंदगी देता, पाकिस्तान वापस आता तो उसने बोल्ड न्यूज ज्वाइन करना था और अरशद शरीफ के खिलाफ PTI के मीडिया सेल ने भी उसके उस इंटरव्यू के बाद जब उसने फिर से दोबारा से PTI के खिलाफ भी कुछ प्रोग्राम किए थे तो उसके खिलाफ इन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था। इमरान खान ने तकरीबन इसको अकेला छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी इमरान खान ने उसको बाहर जाने का मशवरा दिया। वो दुबई में गया, हालांकि दुबई में इमरान खान जैसा बंदा हो, उसके वहां पे रिलेशन ना हो, साबिक प्राइम मिनिस्टर है और बहुत बड़े बड़े इनके इन्वेस्टर जो उनसे हैं, इनके डोनर दुबई में भी मुकीम हैं, वो क्या अरशद शरीफ को वहां पे पनाह नहीं दे सकते थे, उनको उनका दोबारा से वीजा रिन्यू नहीं करवा सकते थे। लेकिन अरशद शरीफ इमरान खान के कहने पे कीनिया गया और पता यह चला है कि कीनिया में जहां वो जिन लोगों के साथ फिर रहा था वो KPK का ड्रग माफिया है और वो वहां पे कुछ असले का कारोबार भी करते हैं, डिफरेंट एजेंसीज को असला के सप्लायर हैं। आप ये चेक करें ना, जब गाड़ी पे पुलिस वालों ने फायरिंग की है तो तकरीबन 29 किलोमीटर दूर, 30 किलोमीटर दूर के करीब जाके उसी दोस्त के पास जाके गाड़ी रोकी गई है, जबकि अरशद शरीफ को गोली लगी हुई थी और वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में था। चाहिए तो ये था कि उसे किसी हॉस्पिटल की तरफ लेके जाते, किसी ऐसी जगह पे लेके जाते जहां फर्स्ट एड मिल जाती, लेकिन वो अपने उस जहां पे मतलब वो शूटिंग एरिया है, उसमें ये गन शूटिंग इस तरह के काम होते हैं ज्यादा, उस एरिया में उस हट पे ले गया जहां पे जाके पता चला कि अरशद शरीफ की मौत वाकया हो चुकी है। नाजरीन, आप गौर ये करें, ये जो बंदा साथ बैठा हुआ था और जिस जगह पे वो जो साथ वाला बंदा था ड्राइवर उसको लेके गया है, ये दो लोग जो हैं वे बड़े अहम हैं और यहां पाकिस्तान में इमरान खान बहुत अहम है, क्योंकि इमरान खान ने खुद KPK के रास्ते से अरशद शरीफ को बिरूने मुल्क फरार करवाया, उनको जाने पे मजबूर किया और वो KPK के जो प्रोटोकॉल था, जो CM का प्रोटोकॉल था, उसके जरिए जहाज में एंटर हुए। और आप ये देखें कि इस सारे वाकये का, इस कत्ल का फायदा किसको ज्यादा हो रहा है। ना ही तो इसका हमारे मुक़्तदर अदारे को कोई फायदा हो रहा है, ना ही कोई PTM को हो रहा है, क्योंकि अरशद शरीफ तो कोई प्रोग्राम कर ही नहीं रहे थे और वो तो अगर वो प्रोग्राम कर भी रहे थे तो उनके प्रोग्रामों की इनको कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि वो सारा बयानिया जो करप्शन का था, जो अरशद शरीफ ने प्रोग्रामिंग PMLN के खिलाफ की हुई थी, वो सारी का तो जनाजा पहले से निकल चुका था, क्योंकि सारे लोग तो उसमें बरी हो रहे थे, तो इनको इस बात की क्या टेंशन। अब ये देखें ना, ये कड़ियां कड़ी से मिल रही हैं। इमरान खान उसको बाहर भिजवाते हैं, उसके बाद वो कीनिया जाता है, कीनिया में जो KPK का ड्रग माफिया है वो उसको फैसिलिटेट कर रहा है और जो वहां के पुलिस एहलकार हैं जो बड़े मशहूर हैं,
वो गलत काम करने भी मशहूर है। मैं इस बात से डिनाई नहीं करता, जिन्होंने उसको शूट किया है और कोई पता नहीं है जितनी करीब से गोली लगी है, हो सकता है गाड़ी में कोई और फर्द हो, गाड़ी में कोई और बंदा हो जिसने उसको करीब से गोली मारी हो, और गाड़ी में जो चला रहा है बंदा उसने ही गोली मारी हो तो सकता है ना। आप अंदाजे करें ना, जिस तरह इमरान खान साहब जो है वो मफरूजे की बुनियाद पे हमारी पाक फौज पे, हमारे अदारे पे इल्जामात लगा रहे हैं, उसी मफरूजे की बुनियाद पे मैं ये भी कह सकता हूं कि हो सकता है गाड़ी के पीछे को बैठा हो, साथ वाला बंदा हो, या जहां गोली उस वक्त अरशद शरीफ को लगी ना हो, जाके जहां हट पे वो खड़े हुए हैं वहां पे जाकर उसको गोली मारी गई हो, ये भी तो हो सकता है ना। मफरूजे की बुनियाद पे बात हो रही है, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन तो हुई नहीं। और आप ये देखें कि इस मैयत को जो पाकिस्तान पहुंच चुकी है, पोस्टमार्टम हो चुका है, और बहुत सारे यूट्यूबर जो पीटीआई के हैं वो घर के बाहर, अरशद शरीफ के घर के बाहर मौजूद हैं, और वहां पे इमरान रियाज, समी इब्राहिम जैसे लोग भी हैं जो इस पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और हमारे अदारों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। और आप देखिए कड़ी से कड़ी कैसे मिल रही है कि ऐन इस मौके पे इमरान खान जो कि लॉन्ग मार्च करने से कतरा रहे थे और कह रहे थे हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं, अचानक उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। और ये बिल्कुल उसी तरह से हो रहा है जिस तरह से मॉडल टाउन का वाकया हुआ था और अल्लामा ताहिरुल कादरी को इस्तेमाल किया गया था कि वो जो शोहदा वहां पे थे, जो लोग कत्ल हुए थे मॉडल टाउन में, उस हुकूमत के खिलाफ जो वहां पंजाब हुकूमत थी, वफाकी हुकूमत थी, कि ताहिरुल कादरी साहब को वरगला के ये सारा उधर इस्लामाबाद लेके आ गए थे। और ये कड़ियां कड़ी से मिल रही हैं। सेम उसी तरह से ये जो डेड बॉडी है, ये जो मैयत है, इमरान खान इसको भी अपने सियासी मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ये देखें, उस वक्त चाइना के सदर आ रहे थे और इस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब में हैं, जो कामयाब दौरा है, बहुत सारी कमिटमेंट्स हुई हैं, पाकिस्तान को बहुत पैसे मिल रहे हैं, सलाब जदगान के लिए अमदाद भी मिल रही है। और इसके अलावा आपको पता है एशियन तरक्याती डेवलपमेंट बैंक ने, एशियन तरक्याती डेवलपमेंट बैंक जो है उसने पाकिस्तान को $1.5 बिलियन आज दे दिया है, हमारे अकाउंट में आ गया है। और आप देखें शहबाज शरीफ ने इसके बाद जो है वो इधर जाना था चाइना, और आपको पता है चाइना में भी बहुत सारी कमिटमेंट्स हैं, बहुत सारी नई इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। और इमरान खान अपने लॉन्ग मार्च के जरिए, धरने के जरिए जिस इकोनॉमी का वो बेड़ा गर्क करके गए थे, उस इकोनॉमी को संभलने नहीं देना चाह रहे। वो नहीं चाह रहे कि चाइना यहां पे इन्वेस्ट करे, सऊदी अरब आए और पाकिस्तान मजबूत हो, इकोनॉमी ठीक हो। आप ये देखें कि पिछले कई दिनों से डॉलर नीचे आ रहा है, इकोनॉमी ठीक हो रही है, अशियाए खुर्दनोश की चीजें कम हुई है, महंगाई की शरह भी कम हुई है, और इसहाक डार इसके लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं। और ये जो मौका है जब हमारी इकोनॉमी बेहतर हो रही है, तो इमरान खान साहब सेम पिछले धरने की तरह फिर वही हरकत करने लगे हैं कि पाकिस्तान की तरक्की को ब्रेक लगाया जाए। और इस वक्त आप ये देखें कि ये लाशों पे जो सियासत है, ये कोई नई बात नहीं, पहले भी इमरान खान साहब ऐसा ही कर चुके हैं। और आपको पता है कि इमरान खान जाती तौर पे मुझे मतलब जहनी तौर पे कुछ ठीक नहीं लगते। वो कुछ सेल्फिश आदमी हैं जो लोगों के बच्चों को कॉलेजों में, स्कूलों में और यूनिवर्सिटीज में जाके गुमराह कर रहे हैं और इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा बन रहे हैं। जबकि उनके अपने बच्चे जो हैं वो तो इंग्लैंड में और वहां ऐश की जिंदगी गुजार रहे हैं, और अपनी घरवाली और अपने जितने भी घर वाले रिश्तेदार हैं वो तो उनके साथ हैं ही नहीं। और स्वाए हफीजुल्लाह नियाजी का बेटा जो है, हफीजुल्लाह नियाजी का बेटा उनके साथ नजर आ रहा है, इसके अलावा कोई बंदा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इनके बच्चे सारे बाहर हैं। लोगों के बच्चों को ये, जब आप रियासत पे हमला करेंगे तो रियासत उसका जवाब देगी। ये लोगों के बच्चों को मरवाना चाहते हैं, और आप क्या लेना चाहते हैं इन लोगों बच्चों को भी, कौम यूथ को भी, और ये जितने इनके चाहने वाले हैं फॉलोअर, इनको भी होश के नाखन लेना चाहिए। इमरान खान साहब को अगर दोबारा हुकूमत मिल भी जाए, दोबारा इनको हुकूमत मिल भी जाए, तो आप ये देखें कि वो जिस तरह की पहली हुकूमत उन्होंने की है उससे अच्छी हुकूमत तो नहीं कर सकते। तो वो कैसी घटिया हुकूमत उन्होंने की थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चला था। और इमरान खान साहब को सिर्फ ईंधन चाहिए, वो एक मैयत की शक्ल में मिल गया। बाकी वो जो गरीबों के ये जो जज्बाती बच्चे हैं, अमेरिकी गुलामी नामंजूर, इंपोर्टेड गवर्नमेंट, हकीकी आज़ादी, नया पाकिस्तान, मदीने की रियासत, मसाले देनी नबियों की, वलियों की, और हदीसें सुनानी, और हक व बातिल की जंग कह के इस तरह की बातें करनी, लोगों को जहाद कह के मजबूर करना। आप किसके खिलाफ जहाद कर रहे हैं?
आप बताएं ना, आज आपने धमकी दी है हमारे मुख्तदर अदारे को हैंडलर कह के, हुकूमत को भी धमकी दी है और मुख्तदर अदारे को भी धमकी दी है। और मैं समझता हूं कि मुख्तदर अदारे को भी इनकी सारी बातों का नोटिस लेना चाहिए। इसीलिए उन्होंने शहबाज शरीफ को खत लिखा है और उन्होंने कहा है ये जो अरशद शरीफ है, ये जो बाहर गया है, इसके मुतहर्रिकात क्या हैं, ये क्यों बाहर गया है, वजूहात बताएं। क्योंकि दुबई में भी उसको अच्छा खासा मतलब वहां पे जो ARY के मालिक हैं उनका एम्पायर है, वो इसको वहां पे रेस्क्यू नहीं कर सकते थे, इसको वो वहां पे जॉब नहीं दे सकते थे, वहां इसको वो पनाह नहीं दे सकते थे। वहां पे इमरान खान के इतने दोस्त हैं, बिलियन लोग हैं और बहुत सारे तल्लुकात हैं इनके। उसके बाद इनको कीनिया जाने पे इमरान खान ने खुद मजबूर किया। और मेरा शक है ये जो KPK का ग्रुप है और ये जिस तरह से KPK से वो गया है, ये सारा अरशद शरीफ को इस बातों की मरहूम को समझ नहीं आई। क्योंकि वो इमरान खान जो है ये मतलब ये अपने तौर पे बहुत बड़े सियासतदान हो गए हैं। अब वो इस तरह की सियासत कर रहे हैं जिस तरह से फिल्मों में जो विलन है वो सियासत करता है, सेम उसी तरह से पाकिस्तान की तरक्की को ब्रेक लगा रहे हैं। जबकि जब इमरान खान खुद हुकूमत में थे तो इन बच्चों को जिनको वो गुमराह कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर बन के सबसे ज्यादा पाकिस्तान को फटी लगाई है और तोशाखाना का केस उन पे साबित हो चुका है। उसमें वो करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व पाए गए हैं। मतलब उन पे लेबल लग गया है चोर डाकू का, जो आप नवाज शरीफ पे लगाते थे, मतलब जो अनविड्रॉल रिसीवेबल पे वो नाअहल हुआ था वो इमरान खान पे लग गया। अभी फॉरेन फंडिंग का, आप फॉरेन फंडिंग पे कानों को हाथ लगाएंगे। इन्होंने तकरीबन कोई 50 अरब रुपए की, अगर सारे पैसे इकट्ठे करें तोशाखाना के, फॉरेन फंडिंग के, और जो ये इन्होंने फराह गोगी को NRO दिया है, उसको मुल्क से फरार किया, उसके एंटी करप्शन का केस खुद ही खत्म किया है। मोनस लाई का जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था वो भी इन्होंने NRO लेके दिया है। ये नूरा कुश्ती है, आपको पता है ये जजों से तल्लुकात हैं। जज जो उनसा था ना, ये बाहर उनका रिलेटिव था जिसने ये फैसला किया और मोनस लाई जो है वो बरी हुआ है। और खान साहब आपको क्यों मतलब समझ नहीं आती, आप जिस बंदे को खड़ा कर रहे हैं हलफ लेने के लिए, पहले उसको चेक तो करें। जो बंदा लोगों से हलफ ले रहा है उसका अपना कैरियर, अपना कैरेक्टर कैसा है और वो क्या काम करता है, उसका भाई क्या करता है। वो मतलब ऐसे कब्जा माफिया को आप अपने साथ खड़ा करके हकीकी आजादी का, पाकिस्तान को आजाद करवाने का और अमरीकी गुलामी नामंजूर, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर और जहाद का आप जिस बंदे से हलफ उठवा रहे हैं, जो बंदा वहां रीड कर रहा है हलफ, लोगों से हलफ ले रहा है, अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के हलफ ले रहा है, उस बंदे का करैक्टर तो देखें। आप अपने दाएं देखें, बाएं देखें, आपके साथ महमूद खान खड़ा है, वो वसीम अकरम प्लस नजर नहीं आ रहा जिसने पंजाब का बेड़ा गर्क किया है। आप मतलब खान साहब, मैं मतलब मुझे आज मतलब इस पे कहने पे कोई मतलब आज आर नहीं कि खान साहब आपको कुछ सी शर्म करनी चाहिए। पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो रही है, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, इसलिए आपको भरपूर मतलब मैं कहता हूं लगातार किस्म की शर्म आनी चाहिए कि आप इस मैयत के साथ खेल रहे हैं, पाकिस्तानी आवाम के जज्बात से खेल रहे हैं, नौजवानों से खेल रहे हैं, मुल्क में अफरा तफरी फैलाना चाह रहे हैं। मुल्क की इकॉनमी जो आप बेड़ा गर्क करके गए थे वो ठीक हो रही है, अब उसको आप फिर ब्रेक लाना चाहते हैं। ये जितनी फॉरेन फंडिंग इसराइलियों के, यहूदियों के, इंडियंस के पैसे आए हैं वो पाकिस्तान की तरक्की के खिलाफ आ रहे हैं। इसलिए आप थोड़ी सी शर्म कर लें, ज्यादा नहीं तो थोड़ी सी शर्म कर लें और चुल्लू भर पानी में डूब मरें।